हेलो दोस्तों, राम राम। भक्ति बीट्स परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आ जाएं और कहे जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि मैं थक गया हूँ, या मैं सही होकर भी दुखी क्यों हूँ, या मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी खाली क्यों महसूस करता हूँ? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप अर्जुन हैं और यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रहस्यमयी होने वाली है। इस कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर लें और कथा के अंत तक बने रहें। दोस्तों, गीता कोई किताब नहीं है। गीता कोई धर्म की दीवार नहीं है। गीता एक टूटे हुए इंसान और एक जागे हुए ईश्वर के बीच हुई सच्ची बातचीत है। जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता, जब उसका मन उसका साथ छोड़ देता है, तब गीता शुरू होती है। और आज का इंसान हर दिन उसी अवस्था में जी रहा है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र, जिसमें चारों ओर शंखनाद, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापे, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। और उस युद्ध में खड़ा है अर्जुन, महान धुरंधर, अजय योद्धा। लेकिन उस दिन योद्धा अर्जुन नहीं था, वह सिर्फ एक इंसान था। अर्जुन अपने रथ से उतरकर सामने देखता है। उसे दिखते हैं अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु, अपने ही पितामह भीष्म और अपने ही लोग। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका धनुष नीचे गिर जाता है, मुंह सूख जाता है। अर्जुन कहता है, कृष्ण, मैं यह नहीं कर सकता। मैं अपनों को कैसे मारूं? इस जीत का क्या मूल्य है? मुझे राज्य चाहिए, पर खून से सना हुआ नहीं चाहिए। आज भी इंसान यही कर रहा है। मैं पैसों के लिए परिवार कैसे छोड़ दूं? मैं सच बोलूं तो रिश्ते टूट जाएंगे। मैं सही रास्ता चुनूं तो अकेला ही हो जाऊंगा। आज का इंसान भी कर्तव्य और भावना के बीच में फंसा हुआ है, और यहीं से गीता का पहला संदेश जन्म ले लेता है। दोस्तों, गीता का पहला संदेश युद्ध नहीं है। गीता का पहला संदेश श्लोक भी नहीं है। गीता का पहला संदेश है, अपने मोह को पहले पहचानो। दोस्तों, अर्जुन की समस्या हिंसा नहीं थी। अर्जुन की समस्या कर्तव्य नहीं थी। उसकी समस्या थी मोह। आज की भाषा में मोह किसे कहते हैं? मोह मतलब प्रेम नहीं, मोह मतलब रिश्ते नहीं, मोह मतलब डर। डर कि अगर मैंने सही किया तो लोग मुझे छोड़ देंगे। डर कि अगर मैंने अपनी आत्मा की बात सुनी तो समाज नाराज हो जाएगा। गीता कहती है, जब निर्णय डर से लिए जाते हैं तो जीवन बोझ बन जाता है। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं हैं। कृष्ण उसे उपदेश नहीं देते। कृष्ण पहले उसका भ्रम तोड़ते हैं। वह कहते हैं, तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो वह शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मतलब गीता का पहला संदेश यह है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम वह नहीं हो जिससे तुम डर रहे हो। दोस्तों, आज के इंसान के लिए मैं यही बात कहती हूँ कि आज का इंसान खुद को कहता है, मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ। गीता कहती है, तुम यह सब नहीं हो, तुम देखने वाले हो, तुम चुनने वाले हो। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही डर है, आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, तो हर रात एक कागज पर अपने 3 सबसे बड़े डर लिखो। फिर मन में कहो, मैं डर से नहीं कर्तव्य से निर्णय लूंगा। दोस्तों, जो भी काम करो, मन में यह सोचो कि लोग क्या कहेंगे। सोचो यह सही है या नहीं। गीता कहती है, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। आप भी यह जीवन में अपना सकते हैं। दोस्तों, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, बस चुप बैठो और खुद को देखो। यही ध्यान है, यही गीता है।
दोस्तों, गीता हमें योद्धा नहीं बनाती, गीता हमें हिंसक नहीं बनाती, गीता हमें जिम्मेदार इंसान बनाती है। वह सिखाती है भागो मत, डरो मत, खुद से मत भागो। दोस्तों, अगर आप जीवन से थक चुके हैं, आपको लगता है कि आप सब कुछ करते हुए भी खुश नहीं हैं, तो समझ लीजिए आप अर्जुन की अवस्था में हैं। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए कृष्ण आपके रथ पर बैठ चुके हैं। इस कथा से आपने क्या सीखा? आपका कुछ डर कम हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारी इस कथा को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि यह गीता ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप गीता को सिर्फ सुनना नहीं जीना चाहते हैं तो इस यात्रा में बने रहिए। हम कृष्ण और अर्जुन से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां अपने भक्ति चैनल पर लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्ण।